कल को अगर आप नेटो को यूक्रेन में ले आए तो मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। आप मेरे बॉर्डर तक, मेरे बैक यार्ड में आप नेटो को नहीं लेके आ सकते। आप ये बदमाशियां कर रहे हैं, इससे दुनिया जो है वो अनएक्सेप्टेबल रहेगी। आपको एक नया ग्लोबल ऑर्डर चाहिए। अब जब ये प्यूटिन साहब ये खिताब कर रहे थे और जो प्यूटिन साहब ने ये अल्फाज दोहराए कि यूनिपोलर यूएस डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर वाज अनएक्सेप्टेबल, तो उनके बिल्कुल सामने एक शख्स बैठे हुए थे जिनका नाम था सेनेटर जॉन मैकेन। ये वही सेनेटर थे जिन्होंने 2008 में इलेक्शन लड़ा था बुराक ओबामा के अगेंस्ट। वो इलेक्शन तो हार गए थे, बुराक ओबामा 2008 का इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन एक साल पहले, ठीक एक साल पहले जो सेनेटर जॉन मैकेन थे, जो बुश साहब के बड़े करीब थे, वो प्यूटिन की इस बात को सुन के हंसना शुरू हो गए। लेकिन उनको क्या पता था कि जो उनकी हंसी है ये कल को अमेरिका को और पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को बड़ी महंगी पड़ने वाली, बिकॉज प्यूटिन जो है वो अगले 10 साल बाद की जंगों के बारे में सोच रहे हैं और अपनी फौज को वो तैयार कर रहे हैं। अब हुआ ये कि अगले साल जो था वो बीजिंग ओलंपिक्स था। बीजिंग ओलंपिक्स अगस्त 2008 में था और अगस्त 2008 में एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक सीन हुआ। जॉर्जिया जो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, जो कि एक तरह से रशिया का पड़ोसी भी है, जॉर्जिया ने यह बात की कि मैं जो है वो मैं नेटो में जाना चाहता हूं, मुझे रशिया से खतरा है। रशिया को यह बात बड़ी अनएक्सेप्टेबल लगी और जिस दिन बीजिंग ओलंपिक्स थे 2008 के, जहां पे एक तरफ हु जिनटाओ जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो बीजिंग ओलंपिक्स को सेलिब्रेट कर रहे थे। आपको वो याद होंगी, वन ऑफ द जो सेंचुरीज ऑफ द सेंचुरीज ओलंपिक्स, इससे बड़ा ओलंपिक की ओपनिंग आज तक नहीं हुई। कितनी जबरदस्त वो ओलंपिक्स थी, हम सबको वो याद है। जिस वक्त एक तरफ ओलंपिक्स, बीजिंग ओलंपिक्स हो रहे थे और दूसरी तरफ रशिया ने फैसला कर लिया कि वो इन्वेड कर देगा जॉर्जिया को। रशिया ने जो है वो जॉर्जिया को 2008 में अगस्त के महीने में इन्वेड किया, जॉर्जिया को ह्यूमिलेट किया और जॉर्जिया के दो बड़े हिस्से ओडेसिया और अबकाजिया को इन्वेड करके एनेक्स कर लिया और उनको दो अलग ऑटोनोमस रियासतें बना दिया। ये वो मूवमेंट था 2008 का मेरे प्यारे दोस्तों। ये वो मूवमेंट था जब रशिया ने डिसाइड कर लिया कि वो अब अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करेगा। अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने का जो डेट थी वो अगस्त 2008 थी और फिर हमने देखा कि रशिया ने अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को और चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब जब रशिया ने 2008 में अगस्त के महीने में, जब एक तरफ बीजिंग ओलंपिक्स चल रहा था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब बीजिंग ओलंपिक्स देखने के लिए जो है वो बीजिंग चले गए थे चाइना में। एक तरफ हु जिनटाओ साहब बैठे हुए थे तो दूसरी तरफ प्यूटिन साहब हंस रहे, मुस्कुरा रहे थे कि देखिए मुझसे आपने बदमाशी की थी, मुझे आपने तोड़ा था, मैंने जॉर्जिया पे हमला कर लिया और मैंने जॉर्जिया के दो हिस्सों को भी कैप्चर कर लिया और जॉर्जिया के साथ मैंने सीज फायर करके उसको ह्यूमिलेट किया। अब कभी भी जॉर्जिया फोकस नहीं करेगा, कभी भी जॉर्जिया ये नहीं कहेगा कि मैं नेटो में जाऊंगा। जॉर्जिया का काम तमाम हो गया, जॉर्जिया जो है वो अच्छा बच्चा बन के बैठ गया। अब एक तरफ रशिया ने अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू, लेकिन एक और तरफ ड्रैगन जो था वो भी बढ़ रहा था। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 5 गुना छोटी थी अमेरिका से 2009 में, 2008 में, लेकिन अमेरिका के जो लीडर्स थे, खासतौर पे बुराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, इन लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि हमारा जो अगला चैलेंजर है वो रशिया नहीं है, हमारा अगला चैलेंजर जो है वो चाइना है। बिकॉज चाइना जिस रफ्तार से अपने आप को तरक्की कर रहा है, चाइना जिस रफ्तार से अपने आप को ताकतवर कर रहा है, चाइना जो है वो कल को हमारे गले फिट हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया जो था वो भी अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मैं चाइना पे आता हूं, लेकिन पहले मैं रशिया की बात करूंगा, फिर मैं चाइना की बात करूंगा। अब 2008 में रशिया ने जो है वो जॉर्जिया के 2 इलाकों को कब्जा कर लिया। अमेरिका ने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, फाइन, रशिया दोबारा ये गलती नहीं करेगा। लेकिन 6 साल बाद फरवरी 2014 में दोबारा रशिया ने यही चीज की। फरवरी 2014 में यह हुआ कि सिविल वॉर चल रही थी यूक्रेन में, एंटी रशियन सिविल वॉर चल रही थी। अमेरिका यह चाहता था कि यूक्रेन के अंदर जो रिजीम आए वो प्रो अमेरिकन हो, प्रो वेस्ट हो और एंटी रशियन हो। तो जो रजीम उस टाइम बैठी हुई थी उस रजीम को भागने पर मजबूर हो गई और वो भाग के रशिया चली गई। जबकि दूसरी तरफ एक प्रो अमेरिकन रजीम को अमेरिका और CIA ने मिलकर और वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस ने मिलकर जो है वो उस रजीम को लगा दिया मॉस्को, कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो था वो मॉस्को ने कहा कि अब यूक्रेन को मजा चिखाने का वक्त आ गया। मॉस्को ने यह किया कि क्राइमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक बहुत प्रो रशियन हिस्सा है, एक वहां पे रशियंस बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो बेसिकली जो पार्ट था सिंस 1991 जब ये सोवियत यूनियन टूटा, सिंस 1991 टू 2014 फरवरी, वो इलाका जो था वो कब्जे में किसके था, वो किसके पास था, वो था
यूक्रेन के पास। तो रशिया ने यह फैसला किया कि अब यूक्रेन को सबक सिखाने का टाइम आ गया। यूक्रेन भी छलांगे मार रहा है, यूक्रेन भी नेटो में जाने की बार बार बातें कर रहा है और मेरी हुकूमत को उसने फारिग कर दिया है, मैं जो है करूंगा। प्यूटिन साहब ने ऑपरेशन जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया और रशिया ने जो है वो एनेक्स कर लिया क्राइमिया को। यूक्रेनियंस रात सुबह जब सो के उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो है फौजी उनकी इमारतों और उनके घरों के बाहर खड़े हुए हैं। उनको लगा कि शायद ये जो यूक्रेन में सिविल वॉर चल रही है उसकी वजह से ये लोग खड़े हुए हैं ताकि क्राइमिया के अंदर भी कुछ सिविल वॉर ना हो। लेकिन 2 दिन बाद जब प्यूटिन साहब ने स्पीच की और कहा कि हम एनेक्स करते हैं यूक्रेन के इस पार्ट को, ये आज से रशिया का पार्ट है और यूक्रेन का ये जो पार्ट क्राइमिया है ये सिंस 2014 रशिया का पार्ट है और रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया। एक और धचका लगा अमेरिका को, CNN की तरफ से ये न्यूज ब्रेक हुई और जो अमेरिका के उस टाइम प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था बराक हुसैन ओबामा साहब, उन्होंने कहा कि हम रशिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। लेकिन फिर भी उन सैंक्शंस की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, उन पाबंदियों की वजह से रशिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने से नहीं रोका, क्योंकि ड्रैगन भी गेम में आ चुका था, चाइना भी गेम में आ चुका था। शी जिनपिंग 2014 में उन्होंने हलफ लिया और 2014 में रशिया की बहुत क्लोजनेस हो गई चाइना के साथ। आपने वो मुहावरा सुना होगा कि माय एनिमीज एनिमीज इज माय फ्रेंड, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। हालांकि रशिया और चाइना की बहुत अनबन थी 2001 से पहले, लेकिन वो अनबन तब खत्म हुई जब दोनों कंट्रीज ने देखा कि हमारा असल चैलेंजर जो है वो हम लोग खुद नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करके कमजोर होंगे, हमें असल चैलेंजर अमेरिका है, हमें मिलकर हमें हाथ मिलाना होगा और अमेरिका असल ठिकाना है, अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को हमें चैलेंज करना होगा। सिंस 2014 अमेरिका के अगेंस्ट चाइना और रशिया एक दूसरे के करीब आ गए। फिर आता है फरवरी 2022, 24 और 25 फरवरी 2022 को अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह कहा कि अगले 1 या 2 दिन में रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर देगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो 2014 से ये बात कर रहा था, जब से रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया, उसको कब्जे में लिया, बताए बगैर यूक्रेन के, लड़े बगैर उसने वो कब्जे में लिया इलाका। तब से जो है वो यूक्रेन के अंदर ये बात पैदा होना शुरू हो गई कि वो किसी तरीके से नेटो में जाएगा, क्योंकि उसको डर था कि कल को दोबारा से इन्वेजन ना कर दे रशिया, और अगर यूक्रेन के पास नेटो का आर्टिकल 5 ना हुआ तो यूक्रेन फारिग हो जाएगा। यूक्रेन 2 दिन भी सरवाइव नहीं कर सकता बिकॉज रशिया की जो फौजें हैं वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ताकतवर फौजें हैं। बट हुआ ये, सोने पे सुहागा ये बात हो गई कि रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड कर दिया और यूक्रेन नेटो में भी नहीं जा सका। सिंस 2012 फरवरी 2022 से जो है ये जंग जारी है और अब इस जंग को 3 साल हो गए हैं। अब ये बात है रशिया की, रशिया ने जो अमेरिका के ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज किया ना, वो 2008 से चैलेंज किया, अगस्त 2008 से चैलेंज किया और फरवरी 2007 में म्यूनिक काउंसिल में एक तरह से रशिया ने ये इंडिकेशन दे दी थी कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और फिर उसने वो ऐसी की तैसी कर दी। अब दूसरी तरफ मैं आपको चाइना की बात बताता हूं। देखिए, चाइना का राइज बड़ा मीडियोकर है। चाइना के राइज के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि चाइना जो है वो इतना तगड़ा हो जाएगा, इतना ताकतवर हो जाएगा कि कल को वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लू वाटर नेवी बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगा, जो अमेरिका को जो परचेजिंग पावर है उसमें बीट कर देगा। जीडीपी में भी चाइना अगले 20 साल में अमेरिका को बीट कर देगा। किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज सबको इस चीज का डर है कि चाइना जो है वो अगले 20 साल में एक नई अल्टरनेटिव सुपर पावर बन जाएगा, जो ऑलरेडी वो उसी वे की तरफ जा रहा है। 2001 में चलते हैं, वी आर गोइंग बैक इन 2001 जब 9/11 हुआ। 9/11 को आप छोड़ दें, 2001 में अमेरिका ने डिसाइड किया कि चाइना को वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैं शिरकत करने के लिए इसको मैं जो है वो लेकर आऊंगा। अब चाइना का वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आने का फायदा ये हुआ कि चाइना की जो इकोनॉमी थी वो दुनिया के लिए ओपन हो गई। अब चाइना दुनिया को अपना सामान बेच सकता था, दुनिया से सामान खरीद सकता था। चाइना ऑलरेडी एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन चुका था, यानी चाइना को दुनिया की चीजों की जरूरत नहीं थी। चाइना में हर तरह की इंडस्ट्री थी, लोग सेल्फ सस्टेन थे, गाड़ियां भी चाइना में बनती थी, खिलौने भी चाइना में बनते थे, पेन भी चाइना में बनता था, हर चीज चाइना में बनती थी। तो चाइनीज ने यह डिसाइड किया, अमेरिका ने पहली बात है चाइना को जो है कहा कि चाइना वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आए ताकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो दुनिया के लिए खुल जाए। तो चाइना ने दुनिया को ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। अब अमेरिका को यह बात पता नहीं थी कि कल को चाइना ताकतवर हो जाएगा और चाइना अमेरिका के ही गले फिट हो जाएगा। बट होता ऐसा ही है, जब आप किसी को मौका देते हैं आगे बढ़ने का तो वो फिर आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करता है।